हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है, ठीक है। सो जितनी भी राशियाँ होती हैं, यानी कि 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और आप किसी भी उससे देख सकते हैं साइन से, ठीक है, यानी कि आप चंद्र राशि यानी कि मून साइन, आप सन साइन, वीनस साइन, जिस भी साइन से आपको देखना हो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। एंड रीडिंग का रेजोनेट होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट कर रही है आप इस चीज़ को देख लें, समझ लें, उसके बाद रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा, ठीक है। सो जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो कब ख़त्म होंगी एंड कब दोबारा से सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक होंगी। सो टॉपिक बस इतना सा ही है कि कब प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, ठीक है, एंड कब न्यू बिगनिंग शुरू होगी आपकी मैरिज लाइफ की। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड कुछ चीज़ें हैं मैं जैसे बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर टैरो कार्ड ले रही हूँ, ऑरेकल गाइडेंस भी लूँगी मैं, ताकि कंप्लीट जो है वो आपको मैसेजेस मिल जाए, ठीक है। एंजल्स मैसेजेस लूँगी एंड यहाँ पर मैं चैनल की तरफ से लकी मैसेजेस एंड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको क्या करना चाहिए अबाउट इसके, वो है यहाँ पर गाइडेंस। एंड यहाँ पर है वो मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं या उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, तो वो फीलिंग्स क्या आपके लिए आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि भाई आपकी मैरिज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हर किसी की मैरिड लाइफ में, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कब ख़त्म होंगी उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स लेते हैं। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है आपकी मैरिज लाइफ में, ठीक है। एंड कौन कौन सी एनर्जी है चेक करेंगे सारा, ठीक है। तो अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड वो प्रॉब्लम्स आपकी कब दूर होंगी उस चीज़ को भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी पहले मैं प्रॉपर तरीके से ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस कार्ड में से एंजल्स मैसेजेस निकाल लेती हूँ। द मैजिशियन एंड 8 ऑफ वाटर। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी मुझे चेक कर रही हो, मुझे यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, किसी चीज़ को लेकर ना आप सेटिस्फाई नहीं है, आपकी रिलेशन में ना मुझे यहाँ पर रुकावटें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके पर्सन भी, यानी कि आपका जो भी पर्सन होगा या फिर जो भी आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप भी जो है वो उनको अपनी बातों को ना समझा नहीं पा रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उनको समझाते नहीं हैं या फिर आप उन चीज़ों को आप क्लियर नहीं करते हैं या फिर आपकी तरफ से कोई चीज़ नहीं है, कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी रिलेशन में जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई लेडी पर्सन मुझे दिखाई दे रही है जो कि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब, जिसकी वजह से और ज़्यादा हो रही है। देखिए मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो बातों को समझता नहीं है आपकी, ठीक है। आपकी बातों को आप समझाते हो, आप वो बातों को समझता नहीं है एंड आपका जो पार्टनर है
वो थोड़े से अग्रेसिव नेचर का है, मतलब उसका गुस्से वाला एक इंसान होता है। जैसे कि किसी से कोई बात कहो तो भाई वो सोच समझ के जो है वो आंसर देता है, पोलाइट वे में आंसर देता है, या फिर कहीं ना कहीं वो बातों को समझने की जगह एक नाराज़गी, एक गुस्सा, एक आर्ग्यू या फिर एक रूड बिहेवियर, उस टाइप का बिहेवियर जो है वो आपके साथ होता है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो उसको चला रहा है, मतलब जैसे लाइक रिमोट कंट्रोल होता है ना, मतलब किसी के हाथ में होता है तो उस हिसाब से अपने सेटिंग करता रहता है वो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सभी के साथ हो, है ना, लेकिन जिसके साथ है वो रख सकता है इस एनर्जी को, कि मतलब कोई और पर्सन है जो उसको गाइड करता रहता है, उस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को करता रहता है यहाँ पर। और इसी वजह से शायद वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पर एक मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ना एक जैसे कि एक एनर्जी ऐसी होती ना कि आपका पर्सन जो आपका जो भी होगा उसका बिहेवियर एक ऐसी एनर्जी में है, एक ऐसे इस तरीके से आपके लिए बदल गया है जैसे कि एक जादू नहीं हो जाता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। कि पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जी को आप लोग पिक कर रहे हैं। पास्ट में आपका रिलेशन बहुत सही था और काफ़ी कुछ ठीक था, आप लोग अंडरस्टैंड भी करते थे, और अगर मैं देखूँ तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत केयरिंग, सपोर्टिंग, लविंग सारी एनर्जी में आप थे। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी एंड तभी चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगता था कि जैसे फ्यूचर आपका सेट है। लेकिन धीरे धीरे ना आपके पर्सन का व्यवहार जो है ना बिल्कुल आपके लिए ना बदल गया, जैसे कि लग ही नहीं रहा था आपको कि वही पर्सन है जो पहले इतना ज़्यादा आपसे हर बात को शेयर करता था, और आपसे शायद कोई बात छुपाते भी नहीं थे। आपके पर्सन जो भी हों, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, कोई बात छुपाते नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, वो बातों को छुपाने लग गए हैं, एनर्जी उनकी ब्लॉक आ रही है, बात नहीं करते होंगे आपसे, और जब आप कुछ बात करते भी होंगे तो या तो आंसर नहीं देते होंगे या फिर उस टाइप से आंसर नहीं देते होंगे, अग्रेसिव हो जाते होंगे। कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर उनके साथ ही नहीं होंगे, उनको बिना बताए उनकी ज़िंदगी से ऐसे चले गए होंगे जैसे कि वो उनको जानते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर इस टाइप की दिखाई दे रही है कि एक प्रॉब्लम्स आप ऐसी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कि आपने पहले कभी फेस नहीं की, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। एंड आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान भी आपको बिल्कुल याद नहीं करता होगा, अगर आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो वो आपको याद नहीं करता होगा। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि उनकी फैमिली हो गई, फैमिली जो है वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है पूरी तरीके से आपके रिलेशन को। मतलब फैमिली होती है ना, जैसे बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं सपोर्ट कर देती हैं, अगर किसी की मिस्टेक होती है तो वही उसकी मिस्टेक को बता के रिश्ते को बचा लेती हैं और सही तरीके से एक शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली जो है वो आपके रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर एनर्जी कुछ फैमिली की ऐसी है कि फैमिली की वजह से ही आपका रिलेशन जो है अभी तक बचा हुआ है। मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही है पूरा, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल। और फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जैसे कि मेल पर्सन जो प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट करता है। फैमिली में कोई हो सकता है कि कोई हो जो ओल्ड एज का हो, जो आपको सपोर्ट करता है और आपके रिश्ते को चाहता है कि आपका रिश्ता ना टूटे, आपका रिश्ता बच जाए, या फिर आप लोग अंडरस्टैंड करो आप अपने आपस में रिश्ते को ना। लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो ही रहा है। सो एनर्जी जो है वो मैं यहाँ पर ये चीज़ को देख रही हूँ। एंड यहाँ पर ब्लॉकेज की स्थिति भी मैं देख रही हूँ कि ब्लॉकेजेस बहुत हैं, जिसकी वजह से नो कम्युनिकेशन हो गया है। क्योंकि देखिए अगर ब्लॉक होता है, देखो बातचीत होती रहती है ना, तो गिले शिकवे भी दूर होते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई बात है, कुछ तो आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन बातचीत बंद होने की वजह से आपका रिलेशन और डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई लेडी पर्सन हो सकती है जो कि ओवर क्लेवर भी हो, गाइड कर रही हो, और प्रॉपर तरीके से आपका पर्सन, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ जो भी हो, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, आपसे झूठ बोल रहा हो। उसकी एनर्जी मैं यहाँ पे ऐसी पिक कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो अपनी रिलेशन में एक ऐसी एनर्जी को देख रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर में जो रिलेशन है, आप आज ऐसा है वो रिलेशन फ्यूचर में कैसा होगा। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग कि डाइवोर्स तक की आपकी बात जो है वो पहुँच चुकी होगी। ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि डाइवोर्स जो है वो आपका डाइवोर्स की आपकी बात हो गई होगी, या फिर
या फिर डाइवोर्स जो है वो मतलब एक पार्टी की तरफ से डाइवोर्स जो है वो क्या बोलते हैं ना कि मतलब डाइवोर्स के लिए जो है वो कर दिया होगा, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर कि अलग होने की ना पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है, अलग होने के लिए पूरी तरीके से एक वो कर लिया गया है। सो ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिसकी वजह से ना दिमागी बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ही दिमागी टेंशन हो रही है। तो ऐसी एनर्जी जो है वो आपकी आ रही है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही है, उसकी एनर्जी को भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये तो मैंने बताई आपकी सारी एनर्जी कि आपके साथ साथ क्या क्या हो रहा होगा, ऐसी एनर्जी क्योंकि यहाँ पर थी। अब आपके पर्सन की क्या क्या एनर्जी है मैं उसकी आपको बताती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से ना मैं आपको मैसेजेस जो है वो दे दूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये मैरिड की रीडिंग पसंद आए ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड मैं और भी टॉपिक पर लेकर आने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए द बर्डन की एनर्जी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सन इस टाइम पर, जो भी आपका पर्सन है वो बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस। सो टोटली कंफ्यूज्ड है, एंड कहीं ना कहीं देखिए बहुत अजीब एनर्जी निकल कर आई है। मैं आपको बताती हूँ अजीब क्यों है, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आप देख रहे हो उस चीज़ को, आप समझ रहे हो कि भाई आपकी मैंने सारी बता दी कि आपको स्ट्रेस है, आपको इस तरीके से प्रॉब्लम्स है। आपका पर्सन भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन, बात नहीं करना, आपके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आपको जानते नहीं। बट यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या आई है, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्ट्रेस वाली आई है, यानी कि वो भी स्ट्रेस में है, वो भी अपसेट है, एंड वो भी कहीं ना कहीं सैड है। क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल आपको भी माननी पड़ेगी और ये बात फैक्ट भी है कि अगर रिश्ता दो लोगों का है, ठीक है, और अगर रिश्ता ख़राब है तो चाहे कितना भी सोच लें कि नहीं वो तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर दो लोगों का रिश्ता है और वो रिश्ता दोनों के लिए, दोनों की तरफ से ट्रू है, लड़ाइयाँ कितनी भी होती हैं रिश्ते में, ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती, लेकिन अगर दिल से प्यार होता है, दिल से ट्रूनेस होती है ना, तो फिर अगर लड़ाई हो जाए तो खुश नहीं रह सकता कोई भी इंसान। और अगर अगला बंदा बहुत खुश है और एक बंदा परेशान है तो इसका मतलब उसको रिश्ते से मतलब ही नहीं था ना, इसीलिए वो खुश है आज और आप जो है वो दुखी है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी जो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की वो एनर्जी यही है कि देखिए आप लोगों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत है, आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ लोगों में टेंशन बहुत ज़्यादा हुई, डाइवोर्स तक बात। लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों के बीच में मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, और यही चीज़ जो है वो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कि वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, एंड कहीं ना कहीं वो भी ओवरलोड स्ट्रेस अपने रिलेशन में ले रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो भी उलझा पड़ा हुआ। यहाँ पर टोटली की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर आउटसाइडर, यहाँ पर द बर्डन, आपका पर्सन भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है इस टाइम पर। मतलब ओवर स्ट्रेस होता है ना तो खुश तो कोई भी नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो उनको भी स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप अपने रिलेशन में आज सेटिस्फाई नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं, भले ही देखिए उनको हो सकता है कि एनर्जी जो के हिसाब से कि कोई मिसगाइड कर रहा हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से वो शायद मिसगाइड हो रहे हैं, लेकिन खुश तो नहीं है ना। मिसगाइड हो भी रहे हैं, मान लीजिए कोई मिसगाइड कर रहा है कोई और थर्ड पर्सन, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। मन में तो जब लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर मन में जब आर्ग्यू होती है, फिर मन में स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं मन हैप्पी नहीं होता है। सो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी चीज़ की आ रही है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, इस वर्ड में कहीं भी होगा, वो आपके साथ चाहता तो नई न्यू शुरुआत है। वो चाहता है कि देखिए लड़ाई झगड़ा, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे बाहर निकलकर एक न्यू फ्रेश बिगनिंग शुरू की जाए आपकी और उसकी। वो चाहता है, बहुत दिल से चाहता है, एंड यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से ऐसा हो भी सकता है पॉसिबल। अगर आपके रिलेशन में अभी तक चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो फ्यूचर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो वो चीज़ें ठीक हो भी सकती है, एंड दोबारा से आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, फ्यूचर पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों का तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली भी है, परिवार भी है, किड्स भी है, एंड सारी ही चीज़ें हैं। तो ऐसे कोई भी घर को या इन चीज़ों को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, यानी कि वो भी नहीं चाह रहे, लेकिन बीच में यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से मिसगाइड वो भी हो रहे हैं,
आप लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बर्डन भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन जो भी है ना, बर्डन भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है मतलब ऐसी बर्डन वाली एनर्जी की, मतलब चीज़ें जो है ना वो जब कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो एक बर्डन सा फील होने लगता है लाइफ में कि मतलब ये क्या हो रहा है लाइफ में, समझ नहीं आता है ना। तो उन चीज़ों का हल ढूंढने लगता है इंसान। जो भी निगेटिविटी ये सोचता है कि मतलब इन सारी निगेटिविटी से, प्रॉब्लम से बाहर निकलो, चाहे कैसे भी निकलो, बाहर निकलो इन प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, तो स्ट्रेस तो वो भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आपको अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन है तब भी आपकी जो एनर्जी है वो ये कहती है कि आज भले ही ब्लॉक कम्युनिकेशन है आपका, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग एंड आपस में आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है। कोई मेल पर्सन है जैसे कि मैं कह रही हूँ फैमिली में, जो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपकी फैमिली को बचाना चाहता है कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब ना हो। एंड फ्यूचर का कार्ड जो है वो इस चीज़ को कह रहा है कि आपकी रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में सुधार हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ को एक मौका देना चाहिए। एक मैरिड लाइफ जो है आपकी दोबारा से सुधर सकती है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर, जो भी चीज़ें हुई या जो भी हो रही हैं सबको भुलाकर एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वो भी काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को नोटिस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों का तो हो सकता है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एनर्जी जो है ना वो काफ़ी लोगों की, यानी क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो जनरल रीडिंग में जितनी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँगी उतनी ही बता पाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होती है ना उसमें केवल आपकी और सिर्फ आपकी ही रीडिंग होती है, और आपके ही कार्ड होते हैं, आपके ही नाम होता है, तो कार्ड जो है ना वो आपके हिसाब से ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो इतने सारे लोग, पता नहीं कौन सी कंट्री से आप देख रहे होंगे, कितने सारे लोग होंगे, तो ऐसे समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो जिससे भी रेजोनेट करे ना वो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। एंड शेयर ज़रूर करें कि किसी और को भी हेल्प हो जाए, शेयर ज़रूर करा करिए, ठीक है। लाइक एंड कमेंट कर लीजिएगा। एंड पर्सनली डिस्कशन के लिए आप, मेरा नंबर वीडियो पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करिए। तो मैं यहाँ पर ना आपको कार्ड्स वो निकाल के देती हूँ जो एक्चुअल में वो उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं। और मैं नीचे से कार्ड उठा लेती हूँ, जस्ट ए मिनट। सो यहाँ पर ना जो चैनल गाइडेंस है एंड लकी मैसेजेस हैं, देखिए क्या आता है आपके लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सफल कर लूँ ताकि अच्छे से मैं आपको दे सकूँ, रीड कर सकूँ इस मैसेजेस को। तो चीज़ें जो है ना आपके रिलेशन में गाइस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, आपके रिलेशन में, जो भी रिलेशन हो आपका। सो देखिए यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ सेम वैसे ही कार्ड आ रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है ना यहाँ पर तो मेरी बिल्कुल क्लिक हुई है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल क्लिक एंड रेजोनेट है। एंड आपसे कितनी रेजोनेट होती है ये आई डोंट नो। सो यहाँ पर देखिए सेकंड चांस लिखा हुआ है। सो देखिए ये जो मैसेज है ये आप एक तरीके से समझ लीजिए यूनिवर्स का मैसेज है, गॉड का, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके रिलेशन को एक सेकंड चांस देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को ज़रा मैं रीड करती हूँ। लिखा है कि दिस रिलेशनशिप डिज़र्व ए सेकंड चांस। वाई, क्यों आपकी रिलेशनशिप जो है वो डिज़र्व करती है? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना गाइस, वो एनर्जी मुझे इस चीज़ को बता रही है कि भले किसी ने मिसगाइड करके आपको अलग किया हो, लेकिन अंदर से एक फीलिंग्स होती है ना दिल से प्यार वाली। सो आपके पर्सन जो है ना उनको फीलिंग्स हैं, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। मतलब आप लोग एक हो जाओ, या फिर वो खुद चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, एक नई ज़िंदगी की पहल हो, जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो। सो यहाँ पर देखिए दोबारा से एक ही कार्ड आया है। यहाँ पर एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप गिव ए चांस टू योर रिलेशनशिप। देखिए मैं क्या बोलूँ आपसे, मैं आपके सामने सफल कर रही हूँ। दो कार्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को बोले, वर्क ऑन योर रिलेशन, वी पॉजिटिव, गिव ए चांस। तो यहाँ पर देखिए जो भी लोग, आप सभी लोग रीडिंग देख रहे हैं, एंड यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपको एक मौका देना चाहते हैं, आपको एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो उनके साथ
जुड़े, वो भी चाहते हैं यूनिवर्स कि आप और वो एक हों। तो एनर्जी जो है ना वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की। एंड मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको चांस देंगे। अगर आज आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस है तो कल आपका जो रिलेशन है वो दोबारा से ज़रूर जो है वो ठीक होगा आपके पर्सन के साथ, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ टाइप की है। एंड यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, जो न्यू बिगनिंग बहुत ही खूबसूरत मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। सो यहाँ पर देखिए मैं कार्ड्स लेती हूँ आपके रिलेशन से रिलेटेड एंड आपके पर्सन से रिलेटेड कि वो आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर एक कार्ड ले लेती हूँ सफल करके, ठीक है। सो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वीडियो पर नंबर है, ठीक है, वहाँ से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सो देख लीजिए मैंने कार्ड्स अच्छे सफल कर लिए हैं, ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। मैं देखती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा कार्ड्स लूँ। चलिए मैं ये ले लेती हूँ, अपने आप आके, ठीक है। सर वो कहना क्या चाहते हैं। वाह, सो देखिए एनर्जी जो आ रही है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि डिवाइन विल गुड गाइड यू, ठीक है। सो यू आर द चाइल्ड ऑफ गुड, फील स्ट्रॉन्ग। सो एनर्जी बहुत खूबसूरत है एंड कहीं ना कहीं ईश्वर का संदेश है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वो भी डिवाइन से, वो भी यूनिवर्स से आज एक ही बात कहते हैं। जैसे आप एक ही चीज़ को कहते हो कि भाई आपका रिलेशन ठीक हो जाए, आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका लाइफ पार्टनर आपको समझे, उसके दिमाग में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आए, अच्छी थॉट आए, ताकि आप अपने रिश्ते को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और अच्छा कर सकें और इम्प्रूवमेंट कर सकें, सारी चीज़ें जो हैं आपके रिलेशन में ठीक हों। सो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आज आपके रिश्ते में जो दरार है या जो टेंशन है वो सुधारी जा सकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, तोड़ सकते हैं 1 सेकंड में, लेकिन बनाने में टाइम लगता है। लेकिन जब बन जाता है ना तो वो खूबसूरती ही कुछ और होती है। इसलिए तोड़ना अगर है, आपको लग रहा है कि हाँ भैया हमें तोड़ना है, अगर लग रहा है, वैसे तो किसी चीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक बार पहले बनाने की कोशिश कर लें, क्या पता बन जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाए आपके रिश्ते में। क्योंकि यूनिवर्स तो आपको यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स तो आपको यही ब्लेस कर रहे हैं कि आपका रिश्ता जो भी है आपके पर्सन के साथ वो आगे फ्यूचर में क्लिक करेगा, आगे फ्यूचर में यूनिवर्स उसको ब्लेस करेंगे एंड दोबारा से आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो एंड आपका रिलेशनशिप हो अगर आपके पार्टनर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अगर ट्रू है, अगर सच्चा है, उसमें सच्चाई है और आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, तो वो फ्यूचर तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ब्लेस है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय।